Islamophobia and xenophobia, which unfortunately is being disseminated just like a plague. The attacks targeting the Muslims and certain migrants in Western countries are not tolerable anymore, and unfortunately they are turning into a flux of hate. दोस्तों, देश में G20 और G20 के बहाने केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी पीठ दुनिया भर में थपथपा ली है, जो कि ये बताया जा रहा है गोदी मीडिया द्वारा कि साहब का डंका जो है हर जगह बज रहा है। और अगर कोई G20 के बहाने दुनिया भर के नेताओं को एक साथ एक मंच पर लाने का काम कर सकता था तो वो है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी तारीफों के पुल इस कदर बांधे जा रहे हैं जिसकी सारी हदें पार हो चुकी हैं। या यूं कहें कि मोदी जी को अगर दुनिया को, देश को अपनी ताकत दिखानी थी तो G20 इवेंट को छोड़ करके इसे नाम देना चाहिए था मोदी 20, जहां दुनिया भर के ताकतवर नेता आते, मोदी जी की तारीफ करते और चले जाते। पर इसी मंच पर एक ऐसा नेता भी मौजूद था जिसने दुनिया को आईना दिखा दिया, जहां साफ तौर पर जो बाइडेन जैसे दुनिया के ताकतवर नेता हो, चाहे आप बात करें ऋषि सुनक की, चाहे आप बात करें खासतौर पर फ्रांस के एमिल मैक्रा की, जहां इस्लामोफोबिया अभी फल फूल रहा है, जहां कई सारी घटनाएं ऐसी सामने आती हैं जिस पर सवाल खड़े होते हैं। और इन तमाम देशों को आईना दिखाने का काम G20 समिट में अगर किसी शख्स ने किया है तो वो है तुर्की के राष्ट्रपति रसप तैयब एर्दोगान। एर्दोगान ने G20 के मंच से ऐसी हुंकार भरी कि हर देश के लोग जो हैं वो खास तौर पर सोचने के लिए मजबूर हो गए। और ऐसा क्या कुछ कहा है रसप तैयब एर्दोगान ने, ये आपको जानना जरूरी है। जहां स्क्रीन पर आपके सामने तुर्की के राष्ट्रपति रसप तैयब एर्दोगान हैं और G20 समिट में रसप तैयब एर्दोगान ने साफ तौर पर इस्लामोफोबिया फैलाने वाले देशों को आईना दिखा दिया और साफ शब्दों में कहा, वंस अगेन Recep Tayyip Erdogan proves that he will not compromise about dignity of कुरान पाक, जो कि आप देखें कि साफ तौर पर कहा at any cost, huge respect for him, may Allah bless him। जहां रसप तैयब एर्दोगान ने G20 के मंच से साफ तौर पर कहा कि once again proves that he will not compromise about dignity of a कुरान पाक, जो कुरान शरीफ की बेहरमती हो रही है दुनिया भर में, जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखियां हो जाती हैं। इसे दुनिया का कोई भी मुसलमान जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी कीमत पर नहीं करेगा। इसी मंच पर एमिल मैक्रा मौजूद थे, इसी मंच पर जो बाइडेन मौजूद थे और इसी मंच पर देश के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, जहां रसप तैयब एर्दोगान ने हुंकार भरी और साफ शब्द में इस्लामोफोबिया फैलाने वाले देशों को फटकार लगाई। जहां आपने देखा कि क्या बयान रसप तैयब एर्दोगान ने दिया, पर इस बयान को ही हर जगह से गोदी मीडिया द्वारा गायब कर दिया गया, जहां इस बारे में कोई गोदी मीडिया का एंकर बात नहीं कर रहा। और रसप तैयब एर्दोगान और तुर्की के लिए क्या कुछ लिख रहा है, यह गौर करने का विषय है कि किस हद तक चाटुकारिता की जा सकती है। जहां मैडम, आज तक की चित्रा त्रिपाठी की मैडम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर,
बड़े बड़े शोज चलाए जाते हैं, बड़ी बड़ी तरीके से दलीलें दी जाती हैं, या यूं कहें कि सिर्फ चाटुकारिता का एक शो है चित्रा त्रिपाठी का, जिस पर इन्हें सिर्फ और सिर्फ भूमिका बंधानी है देश के प्रधानमंत्री की, और देश की जनता की आंख में धूल झोंक करके ये बताना है जो कोई नहीं कर पाया वो देश के प्रधानमंत्री ने कर दिया। जहां दंगल इनका शो आता है उसमें मैडम कह रही हैं कि एक मंच पर पूरी दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है और इससे पहले कहीं G20 नहीं हुआ, इसके बाद जिन देशों में होगा वो भी ये नहीं कर पाएंगे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कर दिया। जो कि तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, केंद्रीय मंत्री जो हैं ऋषि सुनक का इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, पर मैडम जो हैं ये बातें बता रही हैं। पर इसी शो को उठा करके एक निवेदिता संध्या है जिन्होंने लिखा, नहीं चित्रा मैडम जी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आप पत्रकार हैं तो आपको रिसर्च करनी चाहिए थी और बताना चाहिए था कि आपको पता होना चाहिए था कि G20 सालाना की बैठक होती है। पिछले साल इंडोनेशिया में हुई थी, अगले साल ब्राजील में होगी। अध्यक्ष राष्ट्र का फैसला ट्राइको से होता है जिसमें इस साल भारत था और पिछली बार इंडोनेशिया और अब ब्राजील होगा। सोचिए कि किस तरीके से दलीलें दी जा रही हैं जिसकी सारी हदें पार कर दी गई। पर वहीं तुर्की के इस बयान को हर जगह से गायब कर दिया गया जो उन्होंने इस्लामोफोबिया फैलाने वाले देशों को आईना दिखाया, और ये आईना तो खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री को भी दिखा दिया, जिन तस्वीरों को आंखें मूंद करके बैठे रहते हैं देश के प्रधानमंत्री। जो देश से तस्वीर आती है उसे देखना नहीं चाहते। किस तरीके से मस्जिद मदरसों पर हमले हो रहे हैं और कैसे मस्जिद मदरसे के अंदर घुस करके कुरान शरीफ को जला दिया जाता है, या यूं कहें कि हमारे जैसे पत्रकारों के घरों पर भी हमले हो जाते हैं और अलमारी से कुरान शरीफ को निकाल करके जलाया जाता है। पर देश के प्रधानमंत्री को ये तस्वीरें कभी नजर नहीं आती। पर वही जी न्यूज लिखता है कि G20 से पाकिस्तानी प्रेम भूला तुर्की, भारत के लिए UN सिक्योरिटी काउंसिल से मांगी स्थायी सीट। जहां कहीं भी इस्लामोफोबिया का जिक्र नहीं है, जहां अगली वेबसाइट के लोग लिखते हैं कि G20 तुर्की के राष्ट्रपति ने की भारत की तारीफ, पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तय। मतलब सारी हदें पार। यहां रसब तैयब अर्दोगान अपने बयान में इस्लामोफोबिया फैलाने वाले देशों को फटकार लगा रहे हैं। यहां रसब तैयब अर्दोगान जो हैं मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार का, और यही अगर G20 तुर्की में भी होता तब भी तमाम देश के नेता मेहमान नवाजी के लिए तुर्की का शुक्रिया अदा करते। वही केंद्र की मोदी सरकार का शुक्रिया अदा जो है वो रसब तैयब अर्दोगान ने अपने बयान में कहा, पर उसके बयान से पाकिस्तान को मिर्ची लगेगी, चीन घबरा जाएगा। ये तमाम बातें जो हैं गोदी मीडिया में जारी हैं। पर अगर इन सब लोगों को छोड़ दिया जाए तो जो वहां मौजूद थे, जो चैनल वहां मौजूद थे G20 समिट में, यानी कि न्यूज एजेंसी ANI, ये आप देखेंगे कि खासतौर पर किस तरीके से न्यूज एजेंसी ANI ने इसका जिक्र करते हुए तमाम बातें कही हैं। यहां खासतौर पर आपको ये देखना जरूरी है कि कैसे रसब तैयब अर्दोगान के बयान को छुपाया गया है, जहां ये लिखा गया खासतौर पर तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान जो हैं वो यहाँ मौजूद थे, और उन्होंने जो कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान ने कहा कि मैं G20 की बेहद सफल अध्यक्षता के लिए भारत को धन्यवाद देता हूँ। मुझे, मेरी पत्नी और पूरा तुर्की प्रतिनिधि मंडल की मेहमान नवाजी के लिए PM मोदी को धन्यवाद देता हूँ। G20 शिखर सम्मेलन के पहले
सत्र में हमने उन पर्यावरण चुनौतियों के बारे में बात की जिनका सामना हमारा ग्रह वर्तमान कर रहा है। जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता को नुकसान और व्यापक प्रदूषण का आयाम चुनौतियों की एक तिकड़ी है जिसे हम अब और भी अधिक गंभीरता से महसूस कर सकते हैं। ये तमाम बातें जो हैं खासतौर पर देखने को तो मिली रजब तैयब अर्दोगान की तरफ से, पर जो कुरान पाक को लेकर के रजब तैयब अर्दोगान ने बातें कही, कोई गोदी मीडिया का चैनल इस बात पर फोकस करता हुआ दिखाई नहीं दिया। तुर्की के बयान से भारत में बैठे एर्दोगन के बयान से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। ये तमाम बातें जो हैं वो कही जा रही हैं, पर आपको बता दें कि रजब तैयब अर्दोगान ने क्या कुछ कहा। जहां आप देखें कि खास तौर पर रजब तैयब अर्दोगान ने, तुर्की उन देशों में है जिसमें भारत की आलोचना की जाती है, लेकिन G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं दिल्ली के रजब तैयब अर्दोगान ने भारत की मेजबानी की खुलकर तारीफ की। राष्ट्रपति ने सम्मेलन के समापन समारोह में जोरदार मेजबानी की तारीफ करते हुए कहा कि मैं G20 बेहद सफल अध्यक्षता के लिए भारत को धन्यवाद देता हूं, साथ ही पीएम मोदी को भी धन्यवाद देता हूं। यहां तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने कहा, मैं G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए भारत को धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रपति अर्दोगान ने कहा कि भारत दक्षिण एशिया में हमारे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारी और हमारे पास मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था और कई अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं, जिसके बारे में रजब तैयब अर्दोगान ने कहा। पर पर्यावरण की चुनौतियों पर भी रजब तैयब अर्दोगान ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जहां एर्दोगन ने जम्मू कश्मीर के मसले पर लगातार भारत के खिलाफ बोलते हुए केंद्र की मोदी सरकार की ओर से धारा 170 हटाए जाने का विरोध किया था। यही नहीं, एर्दोगन ने वैश्विक मंचों पर जम्मू कश्मीर को लेकर भारत सरकार की कई बार आलोचना भी की थी, जिसके बारे में ये बातें बताई जा रही हैं। जहां G20 सम्मेलन में राष्ट्रपति ने कहा, इस साल हमारी थीम थी कि एक दुनिया एक परिवार और एक भविष्य। शिखर सम्मेलन के शुरुआती सत्र में हमने उन पर्यावरण चुनौतियों को लेकर चर्चा की जिनका सामना वर्तमान दौर में हमारी धरती कर रही है। ये तमाम बातें जो G20 के लिए देश बनाए गए हैं उस पर तो फोकस किया गया, पर कोई गोदी मीडिया का एंकर जो है इस मसले पर G20 क्यों बनाया गया, किस लिए क्या कदम उठाए, क्या सहमति बनी, सब जगह से तमाम बातें गायब हैं। यही गोदी मीडिया के सुर में अगर बात की जाए तो सिर्फ एक नाम है, मोदी मोदी मोदी, और मोदी जी के जय जयकार के नारे तमाम एंकर लगा रहे हैं। पर यहां रजब तैयब अर्दोगान ने G20 में किस तरीके से कदम उठाए जाते हैं तमाम पहलुओं पर बात करते हुए ये साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रपति एर्दोगन ने दिल्ली आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि G20 घोषणा पत्र तुर्की के प्रस्तावों और प्रयासों की वजह से पवित्र किताबों पर हमले की निंदा की गई। पवित्र किताबों को जलाने की घटना की निंदा करते हुए एर्दोगन ने कहा कि पुलिस सुरक्षा संरक्षण में कुरान जलाना स्पष्ट उकसावे और घृणा अपराध है। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी हमसे इस मामले में चुप रहने की उम्मीद नहीं कर सकता। जहां सुर्खी बननी चाहिए थी, हेडलाइन बननी चाहिए थी, वहां चंद अल्फाजों में एर्दोगन की बात को खत्म कर दिया गया। जहां धार्मिक पुस्तक ली जा रही है, गोदी मीडिया के तमाम वेबसाइट वालों को भी कुरान पाक लिखने में शर्म आ रही थी। जहां कुरान पाक की जगह धार्मिक पुस्तक, धार्मिक किताब का वर्णन किया जा रहा है, उसे लिखा जा रहा है। पर रजब तैयब अर्दोगन ने साफ तौर पर कहा कि हम किसी भी कीमत पर कुरान पाक की जो बेहुरमती हो रही है उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस सम्मेलन में रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग खात्मे की कोशिश का जिक्र करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा, हमारा मानना है कि रूस को अलग थलग करने वाली कोई भी पहल नाकाम होगी। इसमें कामयाबी मिलने की संभावना बहुत कम है। हमारा मानना है कि काला सागर में तनाव बढ़ने की किसी भी कदम से बचा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा, खाद्य आपूर्ति सुरक्षा का समर्थन के लिए हम संयुक्त राष्ट्र के साथ रूस और यूक्रेन को खाद्य आपूर्ति अध्ययन समूह लाने जा रहे हैं। साथ ही हम
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आने वाले हितधारकों के साथ लगातार बातचीत करेंगे। दूसरा पहलू, जहां पहले उसमें रसब तैयब एर्दोगान ने इस्लामोफोबिया जो दुनिया भर में फैल रहा है, कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही है, उसके ऊपर ध्यान खींचा। और दूसरा, जिस वजह से G20 में खटास पड़ी वो था रूस, जहां दुनिया भर के नेता जो हैं रूस के खिलाफ बयान दे रहे थे, रूस को ये करना चाहिए, रूस को वो करना चाहिए। एक शब्द में सपाट जवाब देते हुए तमाम मुल्कों की बोलती बंद कर दी रसब तैयब एर्दोगान ने, और साफ शब्दों में कहा कि अगर हम यहाँ बैठे हैं कि रूस को अलग थलग कर देना चाहिए, तो ये होना अब मुमकिन नहीं है। जहां रसब तैयब एर्दोगान ने पुतिन का बचाव करते हुए दुनिया को आईना दिखाया, वहीं आप देखें कि तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आती हैं, जहां एर्दोगान ने बताया कि समिट में क्या चर्चा हुई। उन्होंने फैमिली वन फ्यूचर थी और शिखर सम्मेलन के पहले सत्र में तमाम चुनौतियों के बारे में बात की गई जिसे दुनिया महसूस कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी तमाम बातें कही, पर यहां आपको देखना चाहिए कि रसब तैयब एर्दोगान के बयान किस तरीके से सामने आए, जहां तमाम सोशल मीडिया पर रसब तैयब एर्दोगान का जिक्र किया गया। ट्विटर यूजर अशरफ हुसैन लिखते हैं कि दिल्ली के G20 में तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब एर्दोगान बोले, कुरान जलाना नफरती भाषण है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, इसकी अनुमति देने वालों को अपने कानून में संशोधन करना पड़ेगा। हम इस्लामोफोबिया और जैनोफोबिया यानी कि विदेशी लोगों को नापसंद करने के बर्बर कृत्यों पर चुप नहीं रहेंगे। ये बातें कही गई। नरगिस बानो भी यही लिखती हैं कि जो बातें रसब तैयब एर्दोगान के शब्द में दो टुक में कही गई, वही शादाब चौहान भी लिखते हैं कि वंस अगेन रसब तैयब एर्दोगान प्रूव्स दैट ही विल नॉट कॉम्प्रोमाइज अबाउट डिग्निटी ऑफ कुरान पाक एंड कॉस्ट ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, मे अल्लाह ब्लेस हिम। दिल्ली में तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब एर्दोगान ने ये बातें बोली हैं। वहीं इसमें वसीउद्दीन सिद्दीकी लिखते हैं, दिल्ली के G20 सम्मेलन में तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब एर्दोगान ने तमाम बातें कही और ये साफ शब्दों में कहा कि हम इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जहां G20 समिट में दुनिया भर के नेता और दुनिया भर के नेताओं के सामने अगर कोई हुंकार भरने की हिम्मत रख सकता था, तो वो हिम्मत एक बार फिर से रसब तैयब एर्दोगान ने दिखाई है। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।